प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज की हमारी टॉप स्टोरी पंजाब खान का हुआ कि नहीं हुआ। लाहौर में जलसा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इख्तिताम पजीर हो गया, और लेकिन उसमें जो सबसे बड़े स्टार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजकल अली अमीन गंडापुर जो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, वो पहुँच ही नहीं पाए। लेकिन बैरिस्टर गौहर ने खिताब किया और हमाद अजहर ने। हमाद अजहर का खिताब क्या खिलाफ वर्जी थी उस मुआहदे की या नहीं, जो लोकल इंतजामिया और PTI के दरमियान हुआ, इस पर पता चल जाएगा कुछ देर में। लेकिन जो लेटेस्ट हमें इतलात आ रही हैं उसमें मुतज़ाद इतलात हैं। PTI वाले कह रहे हैं जलसा हमारा कामयाब रहा, लेकिन पंजाब हुकूमत और मुस्लिम लीग नून की वफाकी हुकूमत, आज़म तारड़ साहब को आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं जलसा नाकाम तरीन हुआ है। और सख्ती से अता तारड़ साहब तो उसमें उन्होंने कहा सख्ती से हम निपटेंगे अगर कोई भी हंगामा करने की कोशिश की गई। जलसा तो इस वक्त ख़त्म हो चुका है। हमें ज्वाइन किया फवाद चौधरी साहब ने, सीनियर सियासतदान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी ताल्लुक़ रहा है, लेकिन आजकल थोड़ा सा उनका ताल्लुक़ सबके साथ ही है। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। यू आर द बेस्ट पर्सन टुडे टू डिस्कस दिस जलसा। नहीं बिल्कुल, क्योंकि पहली बात तो ये बताइए आप क्यों नहीं गए, क्यों आपको बुलाया नहीं गया? या नहीं, मैं तो पिंडी में गया था। आज मेरी एक्चुअली था एक शादी थी मेरे करीबी अजीज़ की, इस वजह से मैं निकल नहीं सकता था यहाँ से, पहले से तय थी। आपके करीबी अजीज़ की शादी, और शेर अफजल मरवत वो बीमार हो गए, उन्हें कोरोना हो गया, बीमार हो गए होंगे ऐसे। अली अमीन गंडापुर पहुंच नहीं पाए। देखिए हमारे लिए जलसे तो नहीं हो रहे ना, जलसा तो देखिए इमरान खान के साथ लोगों की जो मोहब्बत है, जो इश्क है, जो इस वक्त वालिहाना अकीदत है, उसका एक और इजहार है आज का जलसा। लेकिन लाखों लोग जो हैं वहाँ पे पहुंचे हैं, जबकि कोई लीडरशिप नहीं है, कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको सुनने के लिए लोग। वालिहाना अकीदत फर्ज करें हो गई, इससे क्या फ़ायदा होगा खान साहब को या PTI को? पॉलिटिशियन जो होते हैं वो तो अपनी आवाम से मोहब्बत पे ही चलते हैं ना। आई थिंक द पॉलिटिशियन को मोहब्बत ही मिलती है लोगों की, जो असल एसेट है। और आज इमरान खान को वो एसेट हासिल है पाकिस्तान के अवाम का। आज इतना बड़ा कंसेंसस पाकिस्तान में जो आज इमरान खान के ऊपर है, मेरा नहीं ख्याल कायदे-ए-आज़म के बाद किसी लीडर पे हुआ हो। खान साहब के साथ जो मोहब्बत है लोगों की, उस पर कुछ लोगों का ये ख्याल है कि वो उन्होंने जो नफ़रत फैलाई है दूसरों के बारे में, इस वजह से उनके लिए मोहब्बत बढ़ी है। मेरा ये ख्याल है कि ये चीज़ जो है, जितनी इमरान खान के ख़िलाफ़ यहूदी लॉबी है, फलानी है, इमरान खान ने तो वो जवाब तो उतना दिया ही नहीं, उतना दिया ही नहीं। वो तो इत्तेहादी हो गए PTI के। अब तो वो इधर आ गए हैं ना। मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी पोजीशन चेंज की है, मौलाना PTI ने भी की है, PTI भी डीजल कहती थी। तो उनके साथ कौन सा जमीन का झगड़ा था, सियासत के झगड़ा है ना। लेकिन ये अच्छी बात है, आ गए। इससे नफरतें तो फैली ना। नहीं, कोई नहीं फैली। उधर नून लीग आजकल क्या कर रही है, इद्दत जैसे केस जो पार्टी बना रही है, इससे पहले भी क्या बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ इन्होंने जो तस्वीरें जब फेंकी थी जहाज़ों से नुसरत भुट्टो के ख़िलाफ़, इन जितने घटिया टैक्टिक तो किसी ने तो नहीं। ये बताइएगा जो आप JUI कह रहे हैं और PTI करीब आ गए हैं, इसी तरह क्या यही स्पिरिट PMLN के साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हो सकती है PTI की? देखिए अल्टीमेटली पाकिस्तान को तो इधर ही बढ़ना चाहिए। ये जो बातें आपने की हैं अभी, जितनी आपको PTI को तकलीफ हुई है पीपल्स पार्टी नून लीग की सियासत से या उनके इक़दाम से, इसके बावजूद भी आप समझते हैं कि यही रास्ता है? उन्होंने बदलना है ना। देखिए ना, दो ही रास्ते हैं, या तो आप आइन को जो है ताली तो दोनों हाथों से बचती है। नहीं, दोनों हाथों से ही बचनी चाहिए। मैं उन्हें सिर्फ क्यों बदलना? 100% इमरान खान को भी स्पेस देनी है, कोई दो राय नहीं है। देखिए ना, बात यह है कि आपके पास रास्ता क्या है। आपके पास रास्ता यह है कि आप जो कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि नहीं हुकूमत सब कुछ है, एक तरीका यह है जो ये कर रहे हैं नून लीग पीपल्स पार्टी। दूसरा तरीका यह है कि ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग हो, जिसमें इमरान खान ये स्पेस दें नवाज शरीफ को और जरदारी साहब को, और नवाज शरीफ जरदारी जो है वो इमरान खान को स्पेस दें, और उसमें ज़ाहिर फजलुर रहमान साहब, चकजई साहब, ये लोग भी बैठे और इस्टेब्लिशमेंट भी बैठे, और हम एक नतीजे पे पहुँचें कि हम आखिर पाकिस्तान को आगे क्या देखना चाहते हैं। क्योंकि देखें, पाकिस्तान का सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं है कि आपने हुकूमत कैसे बनानी है। हमारे पास इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हमारी इंटरनेशनल रेलिवेंस ख़त्म हो गई है USSR के बाद। हमने अपनी क्या नई रेलिवेंस अपनी क्या बनानी है दुनिया में, नई हमारी दुनिया में हमारी पोजीशन क्या है, ये भी तय करना है। लेकिन खान साहब तो ये बैठना ही नहीं चाहते। वो कहते मैंने बात करनी थी सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से। बैठे थे पहले, अब तो वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी नहीं बात करना चाहते। नहीं, पहले बैठे थे। जब आपको याद होगा
कि शाह महमूद कुरैशी साहब लीड कर रहे थे उसको वफद को, अली ज़फ़र और मैं। उस वक्त भी खान साहब ने पहले यही कहा था कि हम नहीं बैठेंगे, लेकिन आखिर में बैठे हम। अब भी बैठेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। आपके ख्याल में बैठेंगे? 100% बैठेंगे, कोई इशू आप नहीं। ये किस बुनियाद पे कह रहे हैं? मैं इस बुनियाद में पिछले अपनी जो एक्सपीरियंस है उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ। और दूसरा देखें, आपने कुछ माहौल भी तो क्रिएट करना है ना। आई थिंक जो राना सनाउल्लाह कोशिश भी कर रहे हैं, टू बी फेयर विद राना सनाउल्लाह, ही इज़ द वन मैन जो इस वक्त कोई अकल की बात अगर कोई कर रहा है इस हुकूमत में और जिसको सुनना चाहिए वो राना सनाउल्लाह को सुनना चाहिए। आप बड़े पॉजिटिव आज महसूस हो रहे हैं इस बारे में। देखिए, बात यह है कि अब सार साहब, जिस तरह मैंने आपको कहा कि दो ही तरीके हैं ना। एक तरीका तो यह है कि पीटीआई भी यही फैसला कर ले कि हमने कोई बातचीत नहीं करनी, हमने बांग्लादेश मॉडल के ज़रिए हुकूमत लेके आनी है अपनी। हम गलियों में जो है वो लोग निकलेंगे, हज़ारों लोग जाएंगे, वो कब्ज़े कर लेंगे, फिर ये होगा वो होगा। उसमें प्रॉब्लम है, इसमें पीटीआई को कुछ नहीं मिलना। अगर ये आपकी बात, आपका इस पे यकीन है? उसकी वजह है क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं है। यहाँ पे जो फैक्शनलिज्म है इस वक्त, यहाँ पे जो एक्सट्रीमिज़म है इस वक्त, उसके नतीजे में अजनबी चेहरे पाकिस्तान पे हुकूमत करेंगे। नहीं फवाद, आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं जब शिबली फराज को सुनता हूँ, जब मैं शेर अफजल मरवत को सुनता हूँ, जब मैं वो रऊफ़ हसन को सुनता हूँ, जब मैं वो सलमान को मैं आप ही हैरान हूँ, आप इनको सुनते हैं, इनको घर वाले नहीं सुनते। ये लीडर है। नहीं छोड़ दें इनको। आप वो कह रहे हैं जी हम तो यहाँ खून। अच्छा नहीं छोड़े, इंपॉर्टेंट नहीं है इनके, कोई नहीं। ये लोग सिर्फ एक ही आप सिंपल सुना, आप इमरान खान की अडाला में गुफ्तगू सुना करें, बाकी इसको छोड़ देंगे। उनकी गुफ्तगू जो अडाला से आ रही है, हाँ वो सुने, वो सुन रहा हूँ। नहीं आप उसमें भी बहुत सख्ती है। नहीं, लेकिन देखें ना, इमरान खान ने 4 हफ्ते पहले सख्ती नहीं थी। उन्होंने कहा मैं एक आदमी मैं अपॉइंट कर देता हूँ, एक दूसरा अपॉइंट कर देते हैं और हम आपस में गुफ्तगू करें। आपने जब दूसरी तरफ से सभी आपने कहा कि ताली दोनों हाथों से बजती है, जब दूसरे ताली ही नहीं बज रही तो वो क्या करें? एक दामाद होंगे तो वो और आगे जाएंगे ना। इमरान खान के पास इस वक्त क्या है? एसेट उनकी पब्लिक सपोर्ट है उनका। इमरान खान ने आज तक कभी पब्लिक की जो एक व्यू है ना, पॉइंट ऑफ व्यू, उससे हट के सियासत नहीं की। इमरान खान ने हमेशा लोगों की नब्ज़ पे हाथ रखा है, टू गिव हिम द क्रेडिट। वो कभी भी इससे पीछे नहीं हटेंगे। लिहाजा आपको एक माहौल क्रिएट करना है, और माहौल में जिस तरह मैंने आपको कहा, राना सनाउल्लाह कोशिश करते हैं, लेकिन उनके साथ और लोग भी मिलने चाहिए। देखिए नवाज शरीफ साहब तो कर रहे हैं ना कि एहसन इकबाल और ख्वाजा आसफ को कह दिया कि आपने स्पॉइलर का रोल अदा करना है, और राना सनाउल्लाह को कह दिया कि आप ज़रा। ये तो हर सियासी बात है। ठीक है, कोई हर्ज नहीं। ठीक है, जैसे आप इस वक्त स्पॉइलर का रोल नहीं अदा कर रहे, लेकिन आप पीटीआई में हैं। देखें, मेरा इस वक्त पीटीआई में होना ना होना मेरा इशू ही नहीं है। मैं तो ज़ाहिर पीटीआई में हूँ, वरना मैं वज़ीर होता। मेरे लिए क्या प्रॉब्लम था? मैं आईपीपी में जाता, मेरा हल्का शायद वायद था जहाँ उनको फॉर्म 47 भी ना कर देना पड़ता, मैं फॉर्म 45 पे जीत जाता और मैं वज़ीर भी बन जाता। बट प्रॉब्लम ये है कि माई पॉइंट ऑफ व्यू इज़ कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अवाम की लड़ाई है वो इमरान खान के लिए जीतना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो हारते हैं तो पाकिस्तान के अवाम हार जाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम का अगर सिंबल ऑफ सॉवरेनिटी कोई है तो वो इमरान खान है। लिहाजा नॉट विद स्टैंडिंग आप पीटीआई में हो ना हो, इमरान खान को जितवाना ज़रूरी है। नहीं, इमरान खान को जितवाना तो ज़रूरी है, लेकिन जो केसेस चल रहे हैं उन पे, क्या केस? 190 मिलियन पाउंड का केस है। तो केस देखें, ये केस बनी है, ये जो यही बात है ना कि ये फिर चीज़ें कैसे दबाई जाएंगी? 9 फरवरी 9 मई, ये सारा कुछ कैसे पीछे रहेगा? आप भूल के आगे चलते हैं और क्या आगे आसान है? नहीं, आसान नहीं है, दोनों के लिए नहीं है ना। फिर ये ना करें जो 2 साल में पीटीआई के साथ हुआ, जो हमारे साथ हुआ है, हमने भी तो भूलना है ना थोड़ा बहुत। नहीं, लेकिन हमारे लिए भी तो भूलना बड़ा मुश्किल है जो हमारे साथ हुआ। आपके साथ बुरा हुआ, लेकिन आपने भी तो बुरा किया ना अपने 3.5 साल में। अभी देख लें, अभी जो 11 साल हो गए आपकी हुकूमत को, केपी में केपी का चीफ मिनिस्टर पिछले 7-8 महीने से क्या कर रहा है? जलसे केपी और जलसों में जो जुबान इस्तेमाल कर रहा है उससे बेहतरी तो नहीं आएगी। नहीं, केपी के चीफ मिनिस्टर को लोगों ने वोट इसलिए दिया, जुबान की वजह के लिए वोट थोड़ा ही दिया। किसकी वजह से? गवर्नेंस के लिए वोट तो नहीं ना दिया। केपी के अवाम ने गवर्नेंस के लिए वोट नहीं दिया। केपी के अवाम ने सिर्फ एक काम के लिए वोट दिया, और वो है कि इमरान खान को बाहर निकालो। नहीं तो अली मीन गंडापुर निकाल लेगा बाहर इस तरह? कोशिश तो कर रहे हैं जो ये जो गालियां निकाल के जलसे तक तो बाकी कौन सा बड़े को फूल गिरा रहे हैं, वो तो गालियां ही दे रहे हैं ना। दूसरों ने तो मार मार के शेर कर दिए, लोगों को उठा के उनको जो है वो तशद्दुद करके, बर्बरियत फस्तायत करके जेलों में डाल के। 15 दिन को खान साहब को बाहर निकालूंगा, मैं खुद जाऊंगा, सीने पे गोली खाऊंगा। पॉलिटिकल वो जलसे में नहीं पहुंच सके। पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट के लिए आवाम को गुमराह करना। गुमराह कहाँ कर रहे हैं? बिल्कुल सही कर रहे हैं। तशद्दुद पे उकसाना कर रहे हैं। तशद्दुद पे किसने उकसाया? यही मैं गोली खाऊंगा, मैं बाहर निकलूंगा, जिहाद है, ये क्या तशद्दुद नहीं और क्या? नहीं, कोई तशद्दुद नहीं है। यही जलसों में तकरीरें यही होती हैं, और वहाँ पे क्या। अच्छा ये बताइए कि मौलाना फजल रहमान के साथ जो आपका नया अलायंस चल रहा है, आप उससे मुतमईन हैं?
नहीं, अभी अलायंस बना नहीं है, और ये भी पीटीआई का एक बहुत बड़ा आई वुड से पॉलिटिकल फेलियर है। पीटीआई के जो 2-3 चीज़ें जिसमें मैं समझता हूँ कि बड़ी नाकामी रही है, उसमें पहले तो ये था कि जो तहरीक थी वो 9 फरवरी को चलानी चाहिए थी। हम सब लोग जेलों में थे। 9 फरवरी वो दिन था जब तहरीक होनी चाहिए थी, जब ये हमारा जो मैंडेट था वो आंखों के सामने चोरी हो रहा था। फिर वो नहीं हुआ, फिर वो चट्टाई की स्टेटमेंट आई, फिर सब कुछ एनीवे। और आखिरी जो मेरा ख्याल है फेलियर है वो ये है कि ना सिर्फ ये कि हम मौलाना फजलुर रहमान के साथ अलाइंस नहीं कर पाए, आप जमात इस्लामी और जीडीए को जो है वो आप अपनी उसमें नहीं ला सके। एक ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस इस वक्त अहम तरीन है अगर हमने आइन को बचाना है। आइन बचेगा ही नहीं अगर ये ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस ना बना दो। और मौलाना फजलुर रहमान एक बड़े जहांदीदा सियासतदान हैं और उन्होंने अपना आप इस कार्ड्स पे बाद में भी कायम रहेंगे? नहीं, अगर वो मेरी पोजीशन से हटेंगे तो मैं तनकीद करूंगा। तो आप फिर उन्हें जहांदीदा सियासतदान नहीं समझेंगे? मेरी पोजीशन पे होंगे तो मैं करूंगा ना। ये तो फिर उसूली बात ना होगी। उसूली क्या? ये तो कि माई वे और द हाईवे। नहीं, ऐसा पीटीआई का वतीरा ही है। नहीं अफसार साहब, ऐसा है नहीं। इशू ये होता है कि सपोर्ट और अपोजिशन इश्यूज पे होती है, पर्सनालिटीज का इशू नहीं है। आज अगर मौलाना फजलुर रहमान जो है वो समझते हैं कि 8 फरवरी का इलेक्शन रिग्ड था, अफगानिस्तान के ऊपर उनकी एक पोजीशन है, उनकी ऑपरेशन के ऊपर एक पोजीशन है, जो पीटीआई की और उनकी एक पोजीशन है जो आपस में मिलती है। सो इश्यूज़ के ऊपर आप साथ हैं, इश्यूज़ के ऊपर आप साथ नहीं होंगे, वो जरदारी साहब को नवाज शरीफ के साथ चले जाएं इश्यूज़ के ऊपर, तो हमारी क्रिटिसिज्म होगी। लेकिन आपने अभी कहा कि वो रिग्ड इलेक्शंस कहते हैं जी, मौलाना फजलुर रहमान, उनको सबसे ज़्यादा रिगिंग जो है एतराज़ात वो तो केपी में है, वहाँ पीटीआई की हुकूमत है, उसकी सीटें ज़्यादा हैं। वो कहते हैं पीटीआई के हक में रिगिंग। तो फ़र्क है ना, फ़र्क है। पीटीआई ये कहती है कि आप केपी में भी इन्वेस्टिगेशन कराना चाहते हैं, आप कराएं। हम कहते हैं पंजाब में भी करा लें, सिंध में भी करा लें। पंजाब के ट्राइब्यूनल्स खुल जाते हैं, नून लीग इक़्तिदार से बाहर हो जाते हैं। जितने खुले हैं उसमें तो अभी तक पीटीआई को कोई खुला ही नहीं, एक भी नहीं खुला, कुछ भी नहीं खुला। अब देखिए अभी एक बाई इलेक्शन हुआ है जनूबी पंजाब में, क्या बना वहाँ पे? पीटीआई का बंदा कितनी बुरी तरीके से नहीं, बाई इलेक्शन तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अच्छा चले, अब ये मुझे बताइएगा कि आपने कहा 9 फरवरी को तहरीक चलनी चाहिए थी, हम लोग तो अंदर थे, आप तो गिरफ्तार थे और भी लोग गिरफ्तार थे। कौन थे बाहर जो तहरीक चलाते? ये सारे लोग अभी लीडरशिप है। उस वक्त जो हामिद खान साहब थे या अपना ये शिबली साहब थे या जो भी लोग उस वक्त बाहर थे, उस वक्त जो कोर कमेटी की मीटिंग हुई थी तो उसमें लोगों को मना नहीं ना करना चाहिए था। लोग तो कह रहे थे तहरीक चलाते, इन्होंने मना किया, इन्होंने मना किया, बड़ा नुकसान। बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज, रऊफ हसन, हामिद खान। लेकिन ना 4-5 लोग हैं ना जिनका एक्सेस है। गौहर का एक्सेस है, जाहिर है। अब सलमान का अब एक्सेस शुरू हुआ है, उसके बाद शिबली का है, रऊफ हसन का है, ये जो हामिद खान का था उससे पहले, तो ये 3-4 लोगों का एक्सेस था और जाहिर है कि उस तहरीक ना चलाने का बहुत नुकसान हुआ। आप समझते हैं कि इन लोगों की वजह से उस वक्त तहरीक नहीं चली? इन्होंने मना कर दिया ना, मना कर दिया नहीं चलानी। तो ये उस वक्त तो जनरल फैज़ भी गिरफ्तार नहीं थे। फैज़ साहब का क्या फ़र्क पड़ा? ये जो बातें आप कर रहे हैं ना, बहुत सारी जो इतलात आ रही हैं वो तो ये कि फैज़ साहब पीछे बहुत कुछ कर रहे थे। यार जेड़ा बंदा थल्ले चला जाता ना पिछे पै जाते हो, तो वो आपके ख्याल में फैज़ साहब नहीं चला रहे थे? कैसे चला सकते हैं? इसके लिए तो रिटायरमेंट से डर। इस पे हमारा कंसेंसस शायद ना हो पाए। तो अब आप इसका मतलब पूरी उम्मीद है कि जब तक ग्रैंड एक डायलॉग नहीं होता तमाम सियासी कुव्वतों में, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए, अगर ग्रैंड डायलॉग नहीं होगा ना तो उसके नतीजे में क्या होगा कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनको लगता है कि इमरान खान आके इनके साथ वही ज़्यादतियाँ करेंगे जो इन्होंने उनके साथ की, उससे ये उनको स्पेस नहीं देंगे। और पाकिस्तान के हालात ये हैं कि जब तक हम एक दूसरे को स्पेस नहीं देते और एक दूसरे की बात को समझ के आगे चलने की कोशिश नहीं करते हैं, पाकिस्तान फंस गया है। एक तरफ जो है वो आपका एक तरफ आपकी देखो ना, एक आप जो इंटरनेशनल आइसोलेशन है, मतलब अभी आपने सुना ही नहीं होगा कि शहबाज शरीफ साहब को किसी यूरोपीय यूनियन का, यूके के किसी बंदे ने जो है वो फ़ोन किया। प्रिंस चार्ल्स ने अभी जाके उनको किया है, जहाँ पे उन्होंने किंग चार्ल्स ने उन्होंने किया। उसके अलावा कभी किसी डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर की उनको कॉल ही नहीं आई, ना किसी दौरे पर उनको बुलाया गया। उसके बाद दूसरी आपके चाइना के साथ हालात आपके सामने हैं, अरब के साथ आपके हालात सामने, अमेरिका के साथ हालात, नॉट विद स्टैंडिंग दैट। उसके बाद आप बलूचिस्तान को देखें, आप केपी को देखें, आप पंजाब को देखें, आप अल्ट्रा नेशनलिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट के हाथों में खेल रहे हैं इस वक्त। और तीनों पार्टीज को ज़रूरत है एक दूसरे को खुदा के लिए कुछ स्पेस दें एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। बहुत पॉजिटिव नोट पे फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आज आपने जो बातें की। आई होप के तमाम सियासी जमातें इनको समझेंगी और इस पर अमल करेंगी।